नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। यात्रियों से भरी बस बिजली के तार की चपेट में आ गई है, जिससे देखते ही देखते बस में आग लग गई। बस में सवार यात्री जब तक कुछ समझ पाते सभी आग की लपटों से घिर गए थे। हादसे में जहां 6 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 7 अन्य मुसाफिर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा राजस्थान के जालोर के महेशपुरा इलाके में बीती रात को हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी हुई 2 बसें रास्ता भटकी और एक गांव में पहुंच गई। वहां रास्ते में बिजली के तार झूलते देख ड्राइवर ने बस रोक दी। बस का कंडक्टर बस की छत पर पहुंचा और एक डंडे की मदद से बिजली के तार को ऊपर उठाकर बस को निकालने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान डंडे से बिजली का तार झटक कर कंडक्टर के गले में अटक गया, जिससे कंडक्टर और बस में करंट दौड़ गया। कंडक्टर मौके पर ही झुलस गया, साथ ही बस में करंट आने से आग लग गई। नए कृषि बिलों और किसानों के विषय पर गठबंधन में सहयोगी जजपा नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दुष्यंत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत ने कहा कि वो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार की चिंता ना करें। राज्य सरकार केंद्र के बजट सेशन के बाद प्रदेश का बजट सत्र रखेगी। दुष्यंत ने हुड्डा को चुनौती दी कि अगर वो खुद को इतना ही दमदार मानते हैं तो बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करें। वहीं डिप्टी सीएम ने इनेलो नेता अभय चौटाला से संबंधित एक सवाल पर कहा कि वे केवल सीरियस पॉलिटिशियन पर ही टिप्पणी करते हैं, ना कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पर। प्रदेश में ट्रैक्टर यात्रा पर निकले इनेलो नेता और एलानाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला का जींद में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर बड़ा पलटवार देखने को मिला। अभय चौटाला ने कहा कि दीपेंद्र और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा अपनी सलाह अपने पास रखें। मैंने अपना इस्तीफा हल्के के किसानों के कहने पर भेजा है और मेरा इस्तीफा देने के बाद बाकी के विधायकों पर दबाव बनेगा, क्योंकि लोग उनकी गर्दन पकड़ेंगे। अगर बाकी विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी 3 पीढ़ियां पंचायत सदस्य भी नहीं बन पाएंगी। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा अगर किसानों के हितैषी हैं तो उनको कांग्रेस के हरियाणा में 30 विधायकों का इस्तीफा मेरी तरह किसानों के साथ आना चाहिए, जिसके बाद तो देश की राजनीति में खलबली मच जाएगी। बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ने कहा था कि अभय को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि सदन में सरकार के खिलाफ वोट देकर सरकार गिरानी चाहिए। ये फैसला मैंने जो अपने विधायक के पद से देने का किया है, ये मेरे हल्के के लोगों की डिमांड थी। पार्टी के सारे संगठन ने मुझे ये कहा कि अगर हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें बड़ा फैसला करना पड़ेगा। विधायक का पद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। बहुत बड़ा फैसला है जी। किसी के लिए कोई विधायक का पद बहुत बड़ी चीज होगी। मेरे इस्तीफा देने के बाद बहुत सारे ऐसे नेता इस प्रदेश में घूम रहे हैं जो किसानों के धरने पे जाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो किसान के साथ खड़े हैं। मेरे इस्तीफे के बाद वो कहाँ जाएंगे? लोग उनको जा करके उनके घर में पकड़ेंगे कि तुम इस्तीफा दो, अगर तुम हमारे साथ हो। अगर वो किसान के हितैषी होंगे तो इस्तीफा दे देंगे, नहीं इस्तीफा देंगे तो 3 पीढ़ी मेंबर पंचायत नहीं बन पाएगी। लोग ऐसी हालत भी कर देंगे। एक आखिरी सवाल है जी, जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अमित शाह से मिले हैं, तो क्या हरियाणा सरकार अलपमत में है? कोई खलबली है हरियाणा सरकार में जी? सरकार है कहाँ ये बताओ? ये तो लुटेरों का गिरोह है। लोगों की जेब में से पैसे निकालते हैं, डाके मार रहे हैं। हरियाणा में कभी भी गांव की सरकार पंचायती राज के चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार की ओर से राज्य चुनाव के आयोग को पत्र लिखा दिया गया है। ऐसे में अब कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि 23 फरवरी को पंचायती राज प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इससे पहले ही फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। इस बार कई नई पंचायतें भी बन सकती हैं, जिनका जल्द नोटिफिकेशन होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा जा चुका है। नई पंचायतों से संबंधित नोटिफिकेशन को जल्दी जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि घोषणा जल्द ही होगी।
हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई स्कीम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाति के कॉलम में एससी और सब कास्ट में वाल्मीकि, चूड़ा और भंगी जैसे शब्दों को डाले जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करवाने और पोर्टल से इस अपमानजनक शब्दों को हटवाए जाने की मांग को लेकर टोहाना में वाल्मीकि समाज के समुदाय ने रोष मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने टोहाना के लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में उपस्थित अधिकारी को सौंपा। इस ज्ञापन को उन्होंने मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रपति, भारत सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजा। बार बार वाल्मीकि समाज के ऊपर जो ऐसे गलत शब्द जोड़े जा रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। पहले भी पिछले दिनों सलमान खान के ऊपर ने ये गलत शब्द प्रयोग किया था, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। और हम ये चाहते हैं भी कोई भी अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मुख्यमंत्री है, जिसने भी ये शब्द पोर्टल पे डाले गए हैं, इन पे मुकदमा दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा वाल्मीकि समाज सरकारी दफ्तरों के ऊपर प्रदर्शन भी करेंगे और ताले जड़ने का काम। मारा गांव में सरपंच चुनाव से पहले खूनी खेल हुआ। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त पर सरपंच चुनाव में अपने कहे अनुसार वोट डालने का दबाव बनाया तो उसने मना कर दिया और इस बात पर आरोपी उखड़ गया और अपने बेटों के साथ दोस्त और उसकी पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी और उसके 2 बेटों के खिलाफ मारपीट और हत्या का केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता रामनारायण ने पुलिस को बताया कि गांव के सतबीर उर्फ बीरू से उसकी अच्छी दोस्ती थी। सतबीर उसके पास दुकान में आकर बैठता था। शाम को वो दुकान पर बैठे थे तो सतबीर ने दबाव बनाते हुए कहा कि सरपंच के चुनाव जब होंगे तो वो जहां कहे उसे वहां वोट डालना होगा। रामनारायण ने बताया कि उसने सतबीर की इस बात का विरोध किया। उसके मना करने पर आरोपी ने बहस की और चला गया। शुक्रवार रात करीब 8 बजे के बीच आरोपी सतबीर अपने बेटे संजय और विजय के साथ हाथों में चाकू लेकर उनके घर आया। आरोपी ने उस पर और उसकी पत्नी रोशनी पर हमला कर दिया। आरोपी ने उसके कंधे के पास और उसकी पत्नी रोशनी के पेट पर चाकू से कई बार वार किए। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। रामनारायण ने बताया कि परिजन जब दोनों को महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर ले जा रहे थे तो रास्ते में भी आरोपियों ने पीछा किया और कहा कि अगर शिकायत दी तो जान से मार देंगे। हिसार में सरकारी विभाग की कॉलोनी में एक पिता ने 2 नाबालिग बेटियों के साथ शर्मनाक हरकत की है। करीब 17.5 वर्षीय बड़ी बेटी की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म करने, गर्भवती होने पर गर्भपात करवाने, धमकाने और करीब 11 वर्षीय छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी व्यक्ति एक सरकारी विभाग में खाना बनाने का काम करता है। उसे विभाग के सरकारी रिहायशी कॉलोनी के क्वार्टर में परिवार के साथ रहता है। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि वो 17.5 साल की है। करीब 5-7 साल से पिता उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म कर रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो रोज पीटता था, कहता था कि किसी को कुछ नहीं बताना। करीब 2-3 माह पहले वो गर्भवती हो गई थी। इसका पता चलने पर पिता ने उसे दवाई खिलाई जिससे गर्भपात हो गया। अब छोटी बहन पर पिता की नजर थी, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई। ये देखकर वो चुप नहीं रही और अपनी मां को पिता के कुकृत्य से अवगत कराया, जिसके बाद मां ने आरोपी पिता के खिलाफ लिखित शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला में रेनबो लेडीज क्लब द्वारा क्लब की 3वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। रेनबो लेडीज क्लब की प्रधान पूनम सहगल, उप प्रधान ज्योति सहगल ने बताया कि इसका आयोजन रेनबो क्लब के सभी मेंबर्स के सहयोग से किया गया। रेनबो लेडीज क्लब की महिलाओं द्वारा गीत, संगीत, भंगड़ा, गिद्दा और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। महिलाओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर वार्ड नंबर 3 की पार्षद रितु गोयल और बीजेपी की रंजीता मेहता ने मुख्य अतिथि और समाज सेवी सोनू सेठी ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर क्लब की महिलाओं द्वारा केक काटकर सबको क्लब के 3 साल पूरे होने पर बधाई दी। ज्योति सहगल ने बताया कि आज से 2 साल पहले ठीक लोहड़ी के अवसर पर इस क्लब का उद्घाटन हुआ था और तब से लेकर अब तक क्लब में सैकड़ों महिलाएं जुड़ चुकी हैं और बहुत सी नई महिलाएं जुड़ रही हैं। इस क्लब की खास बात यह है कि ये क्लब सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बहुत से सामाजिक धार्मिक कार्य भी करता रहता है।
क्लब के प्रधान पूनम सहगल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल महिलाएं या तो अपने घर में बिजी रहती हैं या फिर कामकाज में, इसलिए रेनबो क्लब की ओर से सबको एकजुट कर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जिस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम सबको एकजुट होकर महिलाओं के विषय में समाज की सोच को बदलना है ताकि महिलाओं को उनका पूरा हक और समाज में मान सम्मान मिल सके। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।